साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन कुमार उर्फ विराट जय हिंद, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। साथियों, अभी हाल ही में घटना हुई है जो बहुत ही निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील साहब ने अपना जूता निकालकर सीजीआई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। ये बहुत निंदनीय, दंडनीय घटना है। इसका हम खुल के विरोध करते हैं। अगर वकील साहब किसी बात से असहमत थे या वो चाहते थे कि इस बात पर पुनर्सुनवाई हो, तो आप एक पुनर्याचिका डाल सकते थे। पर ये जूता फेंककर आपने सीजीआई साहब पर जूता नहीं फेंका, ये जूता आपने फेंका है भारत की लोकतांत्रिक व संवैधानिक व्यवस्था पर, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर एक तमाचा मारने का प्रयास किया आपने। ये वकील साहब जो कोई भी थे, मैं कहता हूं भारत सरकार से, सीजीआई साहब से, सुप्रीम कोर्ट से कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए इस प्राणी को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब इसके पीछे पहुंचते हैं थोड़ा सा। अभी हाल ही में हमारे सीजीआई साहब न्यायमूर्ति बी.आर. गवई जी का एक बयान आया था, एक याचिका दायर की गई थी, उस पर यह बयान था। वो याचिका थी साथियों, खजुराहो मंदिर में एक मूर्ति थी भगवान विष्णु की, तो उसका सर नहीं है मूर्ति का, गर्दन नहीं है मूर्ति की। तो उन्होंने ये अपील डाली, जज साहब पर जब वो केस पहुंचा, उन्होंने जब वो पढ़ा तो उन्होंने अपील डाली थी कि महोदय, इस मूर्ति की पुनर्स्थापना या पुनर्उद्धार होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। तो गवई साहब का जो बयान है वो इस प्रकार से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाली बात आप मूर्ति से जाके बोलिए, ये वाली बात आप भगवान से जाके बोलिए, आप भगवान से प्रे कीजिए, उनके आगे ध्यान लगाइए और सीधा अपने भगवान से आप ये बात रखें। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा है कि ये मामला एएसआई का है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये मामला उसका है, ये मामला हमारा नहीं है। तो ये जो दूसरा वाला बयान मैंने आपको बताया है, एएसआई वाला, ये बयान उनका लीगल था, एक सही बयान था। लेकिन जो पहला वाला बयान है कि ये वाली बात आप मूर्ति जाके बोलो, ये वाली बात आप भगवान से जाके कहो, उनसे प्रे करो, शायद वो आपका काम कर दें, तो ये एक बेतुका बयान है। आप देश के सर्वोच्च न्याय पद पर विराजमान हो, सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान हो, और ये भारत लोकतांत्रिक व संवैधानिक देश है। आपको या हम सभी को सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आप सीजीआई हैं महोदय, कम से कम आपसे देश का हर नागरिक उम्मीद रखता है। अगर उसको कहीं से भी न्याय ना मिले, उसकी सुनवाई ना हो, तो उसे विश्वास होता है कि मुझे देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश के सुप्रीम कोर्ट पर, देश के सीजीआई पर मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। चाहे वो मामला राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे धार्मिक हो। देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर सभी धर्म समान होते हैं। तो सीजीआई साहब के इस बयान का मैं खंडन करता हूं, विरोध भी करता हूं। किसी धर्म विशेष को लेकर आप ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी हाल ही में कुछ 1-2 सालों की बात है, एक बीजेपी की प्रवक्ता थी, उनका बयान मैं नाम भूल रहा, नूरपुर समाजी का बयान था। उनके बयान पर पूरे देश में बवाल कटा था। अब सीजीआई साहब का बयान है, तो मैं ये कहता हूं, क्या किसी विशेष धर्म की आस्था होती है, बाकी किसी को आस्था नहीं होती? दूसरी बात, खजुराहो मंदिर यूनेस्को में शामिल है, एक वैश्विक धरोहर के रूप में शामिल है, वो एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मामला है। आपने उसको धार्मिक बनाने का प्रयास किया महोदय। आपको तो साफ साफ बोल देना चाहिए था कि ये मामला एएसआई का है, आपने बोला भी है, पर उससे पहले जो आपने बेतुका बयान दे दिया वो सही नहीं है। या भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय है, वो देखेगी इस मामले को, या फिर एएसआई हो गया वो देखेगा इस मामले को। तो
किसी भी सर्वोच्च न्यायिक पद पर रहते हुए किसी धर्म विशेष के लिए ऐसी टिप्पणी करना देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, शोभा नहीं देती। मैं इसका खंडन करता हूं। हां, वकील साहब ने जो जूता निकालकर सीजेआई साहब पर फेंकने का काम किया है वो बहुत 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 ही गलत है। उसके हम घोर विरोधी हैं, खुला विरोध करते हैं, क्योंकि ये सही नहीं है। आपने देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जूता फेंकने का काम किया है। संविधान के दायरे में सरकार से मेरी अपील है, सीजेआई साहब से मेरी अपील है कि इस प्राणी को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये गलत है। उनको बात अगर रखनी थी तो वो पुनर्याचिका डालते, उस पर पुनर्विचार होता। लेकिन आपने जो ये अनर्गल, अभद्र और अनैतिक कार्य किया है, ये गलत है। दूसरी ओर हमारी न्यायिक व्यवस्था को माननीय सीजेआई न्यायमूर्ति BR गवई जी को भी सोचना चाहिए कि हमारे दिया गया जो बयान है उसके परिणाम दूरगामी होते हैं। आप देश की सर्वोच्च न्यायिक पद पर विराजमान हैं। आपके द्वारा दिए गए बयान का भी हम पूर्णतः खंडन करते हैं। इस पर भी आपको पुनर्विचार करना चाहिए। इसको भी भारत सरकार को और भारत की न्याय व्यवस्था को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे देश के जितने भी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक धरोहर हैं, उनको बचाने का, संरक्षण करने का काम भी सरकारों का है। ये बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं, जनता से भी उम्मीद करता हूं, मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूं, न्याय व्यवस्था से भी उम्मीद करता हूं कि भारत एक संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। सभी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदायों की आस्था, श्रद्धा का हमें ख्याल रखना चाहिए। अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। जय हिंद।